नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सामान्य 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में आपके लिए लाभकारी होगी और इससे आपका ज्ञान निश्चित ही बढ़ेगा। ऐसा हमने विचार करके ये प्रश्नोत्तरी तैयार की है। इससे आप अनुमान लगाएं कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वायु कः? अग्नि, जलम, वायु, पृथ्वी। उत्तर है वायु। सामान्य है, वायु पूछा है तो वायु ही होगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, अश्वः अर्थः कः? अश्वस्य अर्थः कः? तो अश्व ही होगा। उत्तर अश्व है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामे शब्दस्य विभक्ति का अस्ति? देखिए, ग्रामे शब्दस्य विभक्ति का अस्ति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या सप्तमी? तो सही उत्तर क्या होगा? सप्तमी। आगे है रामः पठति, वाक्ये क्रियापदम किम? रामः पठति, रामः पठति वाक्य, तो क्रियापद क्या है इसमें? क्रियापद हो जाएगा पठति। आगे देखिए, पुस्तकम शब्दस्य लिंगम किम? पुस्तकम शब्दस्य पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम या सर्वलिंगम? तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि नपुंसक लिंग है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनक शब्दस्य स्त्रीलिंगम किम वाक्यम प्रयुज्यते? जनक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जनकः, जननी, पुत्रः, भ्राता। क्या बनेगा? जननी बनेगा, जननी। आगे देखिए, गायति क्रियायाः लट लकारः रूपम किम? तो गायतः, गायति, गायस्यति, अगायत, तो गायति बनेगा। आठवां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, रामेण इत्यत्र विभक्ति का अस्ति? प्रथमा विभक्ति अस्ति, द्वितीया विभक्ति अस्ति, तृतीया विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति अस्ति। तो तृतीया विभक्ति, रामेण। रामेण रामाभ्याम रामयी, तृतीया विभक्ति अस्ति। नौवां प्रश्न है, सूर्यः अस्ति वाक्यस्य प्रकारः कः? सूर्य अस्ति ये किस प्रकार का वाक्य है? तो विधानवाचकः। 10वां प्रश्न देखिए, वद इत्यत्र लट लकारः कः? यहाँ कौन सा लकार है? वद इत्यत्र लकारः कः? तो इत्यत्र विधिलिंग लकारः, लट लकारः, लुंग लकारः, लोट लकारः। किमस्ति? लोट लकारः। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न, विद्यालय शब्दस्य सप्तमी विभक्ति का रूपम? विद्यालय शब्द का सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो विद्यालयः, विद्यालये, विद्यालयम, विद्यालयेन। तो सप्तमी बनेगा विद्यालये। बी उत्तर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, पठ इति धातो लोट लकारे एक वचनम किम? पठतु, पठामि, पठतम, पठेत। पठतु बनेगा, लोट लकार में एक वचन में क्या बनेगा? पठतु। आगे देखिए, मातृ शब्दस्य द्विवचनम किम? मातृ शब्द का द्विवचन में क्या रूप होगा? माता, मातरौ, मातरः, मातृभिः। बताइए क्या होगा? मातरौ। बी उत्तर सही हो जाएगा। फलानी इत्यत्र विभक्ति कः? प्रथमा बहुवचनम, द्वितीया एकवचनम, तृतीया द्विवचनम, चतुर्थी बहुवचनम। तो प्रथमा बहुवचनम, फलम, फले, फलानी, प्रथमा बहुवचन रूपम। 15वां प्रश्न है, सः पुस्तकम पठति वाक्ये कर्ता कः? सः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो कर्ता है सः। अस्मत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपम किम? अस्मत् शब्द का द्वितीया विभक्ति में क्या रूप बनेगा? माम बनेगा, अहम बनेगा, मया बनेगा या मह्यम बनेगा? तो माम शब्द बनेगा, माम। गच्छ इति शब्दस्य अर्थः कः? पठ, स्था, जाओ, आगच्छ। तो गच्छ शब्द का अर्थ क्या होगा? जाओ, गो। 18वां प्रश्न देखिए, शुक्लः शब्दस्य विलोमः कः? शुक्ल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्णः, रक्तः, नीलः, धवलः। तो शुक्ल का क्या होगा? कृष्णः। बालक शब्दस्य स्त्रीलिंगम रूपम किम? बालक शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? तो बालक पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुनि, मुनिया, मुनियो, बालिका। तो बालिका।
सही हो जाएगा बालिका। पठामः कस्य लकारस्य रूपम, पठामः किस लकार का रूप है? लट लकार का, लोट लकार का, लंग लकार का, विधिलिंग का? लट लकार का है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आगे और अच्छे अच्छे विषयगत वीडियो भी आपको मिलेंगे और बहुत से वीडियो इस पर पड़े हैं, मॉडल पेपर पड़े हैं, जिनको पुराने पेपर पड़े हैं आप इधर उधर खोजेंगे। इसमें हल प्रश्न पत्र कम से कम 10 वर्षों के इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चैनल आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न देखेंगे। धाव धातोः भूतकालः रूपम किम? धावेत, धाविष्यति, अधावत, धावति। तो धाव धातु का भूतकाल में क्या होगा? अधावत। विद्यालय शब्दस्य अर्थः कः? विद्यालय इस शब्द का क्या अर्थ होगा? तो विद्यालय, विद्यालय में, विद्यालयस्य, विद्यालयात्, विद्यालय में। सप्तमी विभक्ति है ना विद्यालय, तो विद्यालय में पेपर अधिकरण के चिन्ह है। 23वां प्रश्न देखिए। फलानी कस्य लिंगस्य शब्दम? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, सर्वलिंगम। तो नपुंसकलिंग का रूप है। शिशु शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम किम रूपम? शिशु शब्द का द्वितीय विभक्ति के एकवचन में क्या बनेगा? तो बनेगा शिशुम। आगे देखिए। पठेताम इति कस्य लकारस्य रूपम? लोट लकारस्य, लट लकारस्य, विधिलिंग या लट लकारस्य? तो ये विधिलिंग का है पठेताम। पठेत, पठेताम, पठेयुः, ऐसे रूप चलते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेब, पठेम। तो पठेताम किसका हो गया? विधिलिंग का। आगे है सदा शब्दस्य समानार्थक कः? सदा का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो सदा सर्वदा। अग्नि शब्दस्य विभक्ति, अग्नि शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन है, द्वितीया एक वचन है, तृतीया एक वचन है या चतुर्थी एक वचन है? क्या है? अग्नि, प्रथमा एक वचनम। आगे 28वां प्रश्न। कृषकः किम करोति इति वाक्यस्य उत्तरम किम? कृषकः पाठयति, कृषकः लिखति, कृषकः कृषिं करोति, कृषकः धावति। तो कृषक क्या करता है? कृषि करता है, खेत करता है, तो कृषकः कृषिं करोति। अगला प्रश्न है। भवतु शब्दस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे? आज्ञार्थक, निवेदनवाचक, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक? तो भवतु शब्दस्य प्रयोगः आज्ञार्थक। वृक्षस्य इत्यत्र विभक्ति का? वृक्षस्य इसमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, तो षष्ठी विभक्ति होगी। जनाः शब्दस्य एक वचनम किम? जनाः शब्द का एक वचन में क्या होगा? तो जनः होगा। मम इत्यस्य समानार्थक कः? मम का समानार्थक क्या होगा? अहम, मया, अस्माकम या मे। तो मम और मे वैकल्पिक रूप है, मे सही हो जाएगा, है ना। मह्यम, मम ये वैकल्पिक में बनते हैं ना मे, तो मे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सूर्यः पूर्वे उदेति वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? तो सूर्यः पूर्वे उदेति, इसमें उदेति क्रियापद है। अश्वः शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम किम रूपम? तो अश्वान, अश्वई, अश्वेषु, अश्वस्य। अश्वान द्वितीया का हो जाएगा। पठित्वा शब्दस्य अर्थः कः? तो पठित्वा शब्द का क्या अर्थ होगा? पढ़कर। पठित्वा माने पढ़कर। जलम कस्मिन् विभक्त रूपम? जलम किस विभक्ति का रूप हो जाएगा? प्रथमा बहुवचन का, द्वितीया एक वचन का, तृतीया एक वचन का, चतुर्थी बहुवचन का, तो द्वितीया एक वचन का हो जाएगा जलम। गच्छन्ति इत्यस्य एक वचनम किम? गच्छसि, गच्छति, गच्छामि, गच्छ। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छन्ति बहुवचन का, गच्छति एक वचन का हो जाएगा। पुस्तके इति शब्दस्य विभक्ति कः? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी। तो पुस्तके में क्या है? सप्तमी। विद्यालय में क्या है? सप्तमी। रामे में क्या है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न देखिए। रामः सीतया सह वनं गच्छति वाक्ये सीतया शब्दस्य कारकम किम? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, किंतु आपको महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपको प्राप्त होगी। सीतया शब्दस्य कारकम किम? सीतया में कौन सा कारक है? कर्ता है, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है। तो सीतया में क्या है? करण कारक है। बालक इत्यस्य षष्ठी विभक्ति रूपम किम?
बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा? तो बालकस्य, बालकः, बालकम, बालकई। तो बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, ये षष्ठी विभक्ति के रूप है, तो षष्ठी में बालकस्य बनेगा। रामेण इत्यस्य अर्थः कः? रामः, या राम के साथ, या राम के द्वारा, या राम के लिए। तो क्या सही अर्थ होगा? राम के द्वारा। रामेण, राम के द्वारा। पुत्रौ शब्दस्य लिंगम किम? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो पुल्लिंग है। सर्वदा इत्यस्य विलोमः कः? सर्वदा इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो न कदापि। वयम इत्यस्य द्वितीया विभक्ति किम? वयम का जो है द्वितीया विभक्ति में क्या बनेगा? वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मै। तो बनेगा अस्मान, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। अस्मान बनेगा। यहाँ वयम की जगह अस्मत् शब्द से द्वितीय विभक्ति किम रूपम, ऐसा होना चाहिए था। गम धातोः लट लकारे प्रथम पुरुषः बहुवचनम किम? गम धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा? तो गच्छन्ति, गायति, गायिष्यन्ति, अगायत, गच्छन्ति बनेगा। रथ शब्द से द्विवचनम किम? रथौ, रथान, रथे, रथेषु। तो द्विवचन में क्या बनेगा रथ शब्द का? रथौ। मित्र शब्द से द्वितीया विभक्तौ किम? मित्र शब्द का द्वितीया विभक्ति में क्या बनेगा? मित्रः, मित्रम, मित्रा, मित्राया। क्या बनेगा? मित्रम बनेगा, मित्रम। आगे देखिए, अहम पठामि वाक्य पठामि शब्द से लकारः कः? पठामि किस लकार का है? तो पठामि लट लकार का है। इसी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलम पिब वाक्यस्य प्रकारः। जलम पिब ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, या आज्ञावाचक है? कैसा है बताइए। जलम पिब किस प्रकार का है? तो पिब कौन सा? लोट लकार। लोट किस अर्थ में आता है? आज्ञावाचक में। तो आज्ञावाचक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पठिष्यामः इत्यस्य अर्थः कः? पठिष्यामः इसका क्या अर्थ होगा? हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, या हम पढ़ते हैं। तो पठिष्यामः कौन सी काल का है? सबसे पहले हमें देखना है। ये सबसे पहले विचार किया तो पता पड़ा भविष्यकाल का है। फिर हमें देखना है किस पुरुष का है? तो उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष के कौन से वचन का है? एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है? तो बहुवचन का है। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनेगा हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये 50 प्रश्न मैंने अभी तैयार किए, तो सोचा आपके लिए 50 प्रश्न डाल दूँ। वैसे मेरा विचार विषयगत प्रश्नों को लेकर के आना है, किंतु ये तो सभी प्रकार के इसमें प्रश्न थे, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही प्रश्न कोई आएंगे। कोई आवश्यक नहीं यही प्रश्न आए, किंतु इनसे मिलते जुलते। हमने पूछ लिया विद्यालय शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा, वहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि बालक शब्द का क्या बनेगा। तो मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप तैयार करें, और इस तरह के प्रश्नों की प्रश्नावली आपको मिलती रहेगी। व्याकरण से संबंधित प्रश्नावली तैयार करेंगे, संधि से संबंधित, समास से संबंधित, कारक से संबंधित, और आपके साहित्य से मेघदूत आदि की प्रश्नावलियाँ शीघ्र से शीघ्र आपको मिलती रहेंगी। और वैसे भी इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, तो आप अच्छे से उनको तैयार करें, वीडियो को देखें, अपना रिवीजन जारी रखें, क्योंकि अब कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती हैं, और ये परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्नावली आप देखते रहिए, उसकी प्रतीक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।